कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। मुझे एक बात बताएं, आप कब पैदा हुई थी, क्या सन था वो? आपके 2 साल बाद। बस यही याद है मुझे। अम्मा कहती थी कि बेटा जब उमर पैदा हुआ तो 2 साल का हुआ था ना उमर शरीफ, तब तुम पैदा हुई थी। तो भाई यार कितनी तेज है आप। नहीं तेज नहीं, हकीकत है ये। अच्छा, आप मुन्नी बेगम थी, मुन्नी थी मगर बेगम थी आप। ये मेरी समझ में आज तक बात नहीं आया। आपका असल नाम मुझे पता है क्या है, नादरा। तो आप नादरा बेगम रख लेती। आपने जो मुन्नी लगाया है, इस मुन्नी में क्या है वो जरा मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिए ना, नजर आ रहा है ना जो मुन्नी में। नहीं, ये एक वो है ना अपना जहन मुतमईन करने वाली बात। नहीं नहीं कि मैं मुन्नी हूँ, है ना। 2 साल बाद उमर शरीफ के पैदा हुए। हाँ। मेरे भी 2 साल बाद। देख यार कितनी अच्छी बात है। और अब तक मुन्नी बेगम हूँ। ये नाम आपको कोई गिफ्ट हुआ है? इसकी कोई बशारत हुई थी आपको? नहीं, ये कुदरती है, कुदरती नाम है। तो वही ना बशारत हुई ना। बशारत हुई होगी कि अपना नाम मुन्नी रख लो, किसी ने आके ख्वाब में कहा होगा, है ना। जी जी। ये घर वालों के ने रखा था? नहीं, ये मेरे घर वालों का ही था रखा हुआ नाम। नादरा। नादरा तो छोटी सी थी, असल में स्कूल में पढ़ती थी मैं, ढाका में शाही। तो छोटी सी तो स्कूल में पढ़ेंगी, कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे? छोटी से 5-6 साल की थी मैं, स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ से स्कूल से म्यूजिक का क्लास लिया। तो वहाँ पे एजुकेशन वीक मनाया जाता था ढाके में, इस पाकिस्तान एजुकेशन वीक। यहाँ से गाना शुरू किया आपने? वहाँ उस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था। तो उस पर मैंने 3 चीज़ें गाई, एक बंगाली गाना और एक नात और एक गज़ल। तो तीनों में मैं फर्स्ट आई। तो मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी है, मुन्नी सी है और इसका नाम नादरा बेगम रखा हुआ है। फिर मेरे अब्बा को बुलाया गया, कहने लगे कि इसका नाम चेंज कीजिए और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेगी, इसको म्यूज़िक सिखाइए। तो वहाँ से मेरा नाम भी चेंज हो गया और मुन्नी रख दिया। मेरी दुनिया भी बदल गई। नहीं, मुन्नी रख दिया। अब वो शनाख्ती कार्ड का जो इदारा है उसका नाम नादरा रख दिया। इनका नाम लेकर और नादरा रख दिया। और एक नादरा अदाकारा कत्ल हो चुकी है। मैंने डर के मुन्नी फिर है नहीं। आपने मुन्नी रख लिया। जब शादी हुई होगी तो कैसा अजीब लगा होगा मुन्नी। साथ में बेगम भी तो है। तुम्हें कबूल है मुन्नी? मतलब मैं मुन्नी से मुझे ये नादरा बेगम के नाम से हुआ नहीं, था। जब कोई आदमी पैदा होता है, फरवरी कोई लड़का पैदा होता है, उसका छांट के पहले दिन ही ऐसा नाम रख देते हैं, समझे ना। नहीं रख देंगे, उसका नाम रख देंगे हशमतुल्लाह। आधे घंटे के बाद 50 साल का लगने लगता वो हशमतुल्लाह। तो ये आपने कोई साजिश जहन होगा ना कि मैं मुन्नी रख लूँ। मुन्नी एक बात बता, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिली आपको माशाल्लाह, हुकूमत ने नवाजा आपको, पाकिस्तान के लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, नो डाउट। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ गज़ल सुनी जाती है वहाँ आपको लोगों ने सुना है। कैसी लगती है शोहरत? बहुत अच्छा लगता है। तो किसको बुरी लगती है भाई? नहीं, बुरी तो किसी को भी नहीं लगती है, लेकिन फिर बाज़ लोगों को हजम नहीं होता है, बाज़ लोगों को शोहरत हजम हो जाता है। आपने शोहरत को बड़ा ग्रिप में रखा, आपने उसको अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। नहीं। आप शोहरत पे सवारी की आपने। मैंने अपने आप को भूला नहीं। बेशक शोहरत को अपने जगह अलग रखा, अपने ज़ात को मैंने अलग रखा, भूली नहीं मैं। भूली नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात। आपने जिन शायर हजरात को गाया वो कभी आपके ख्वाब में आए नहीं? कि हकीकत भाई में आते तुमने थे। इतना हमारे गीत गा गा के कमा लिया है हमारी गज़लों से, आपने और अजीज़ मियाँ ने, तो आपने कोई रॉयल्टी दी उनको? उस्ताद कमर जलाल? क्या बात। आप उनको देने की बात कहते हैं, मुझे ही नहीं मिली हैं? हाँ। आप क्या आज तक फी सबीलिल्लाह गाती रही? अब अभी तक तो यही चल रहा है। जब तक EMI कंपनी था तो वो उनको भी देते थे, मुझे भी देते थे। जब वो कंपनी खत्म हो गया तो फिर कोई रॉयल्टी नहीं। शराब बहुत गाई आपने? जी हाँ। क्या कोई एजेंसी ली हुई थी आपने? नहीं, और भी नशे थे, चरस था, गांजा था, अफीम थी, हाँ जी, हेरोइन थी, अब तो समद बाउंड भी आ गया है। इतने नशे थे, आपने ये शराबी क्यों चूज किए? क्या मेरे दौर में वही मशहूर था। आपके दौर में? आपके दौर में 1970 और 76 में आपके और मेरे दौर में वो चीज़ ही मशहूर थी बहुत। शराबी तभी मतलब ये सब बच्चे नशे हैं। इसलिए नहीं गाया। मुन्ने नशे हैं। मुन्ने नशे हैं। मुन्ने नशे। मुन्नी के मुन्ने नशे। अच्छा मुन्नी, अगर मिसाल के तौर पे आपको समद बॉन्ड पे या हीरोइन पे गाना पड़े तो क्या गाती हैं आप हीरोइन पे? चर्च पे क्या गाती हैं?
क्या गाती हैं आप चर्च पे? पता नहीं, वो तो शायर पे था कि शायर जो लिख के देता वही गाती। कौन सी गजल ऐसी थी जिसने एकदम तूफान मचा दिया, मुन्नी आ गई, छा गई? क्या हुआ था? एक बार मुस्कुरा दो आए और ए मेरे मेरे हमनशी। हमनशी। चल कहीं और कहीं चल, और चल। इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह सह लेते लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। वाह। Thank you. यही कागज के इंसानों पर, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है। वाह माशाल्लाह। कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, प्यासा खड़ा हूं मैं और चारों तरफ पानी है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और माशाल्लाह। अभी जो नई है वो है आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको तो ज्यादा पता होना आप एक खातून हैं, आप एक खातून हैं, ये क्या मैसेज दे रही हैं आप? आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। तो मेरे मैसेज के बगैर भी इसी तो के गुजर बाद रहे तो हैं। तालिबानाइजेशन हुई है पाकिस्तान। गायब हो गई। ये बात तो बहुत आगे चली जाएगी चली गई है आगे बहुत। अच्छा क्या है इसका पूरा, क्या है आवारगी में हद से? आवारगी में हद से लेकिन गुजर जाना कभी-कभार। चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। घर जाना चाहिए, ये होना चाहिए था, लेकिन कभी कभार तो घर आना चाहिए। ये बीवी कह रही है बेचारी फोन पे कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो घर आना चाहिए। इसको ऐसे कर लेता। आपने छांट छांट के वो गजलें गाई हैं जिनमें मर्दों की बदनामी का बाइस बने। कोई इंतकामन आपका ऐसा था? नहीं, आप ऐसा महसूस करते, ऐसा है नहीं। महसूस क्या कर रहा है? महसूस करा रही हैं। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए मेरे गजलों से। मैं कोई किसी हसास इदारे में काम नहीं करता हूँ। नहीं वरना आप जितना मतलब उसको बना दिया कि मतलब सब छांट छांट के मर्दों के लिए नहीं, और क्या, औरतों के लिए भी है। एक बार मुस्कुरा दो, फिर ये तेरी सूरत औरतों के निगाहों लिए में एक बार फिरती मुस्कुरा रहे। दो? हाँ, औरतों से लोग कहते हैं कि एक बार मुस्कुरा दो। नहीं, औरतें भी तो कहती है एक बार मुस्कुरा दो। मुस्कुराने का मौका ही नहीं देती औरतें, रुला रुला के तबाह कर दिया। औरतों ने रुलाया ना, ये कब्रिस्तान किसने भरे हैं? औरतों ने। मुझे बताएं कौन कौन आदमी किसके लिए काम करता है? औरतों के लिए ना। बच्चों के लिए। क्या बात मुन्नी, तुम्हारा कभी सियासत में आने को दिल करा? झूठ नहीं बोल, अंदर है तुम्हारे को लीडर में? मेरे नहीं। मेरे अगर लीडर बनना- है ना, फिर हाँ? क्या है, मेरे लीडर तो हैं। आपके लीडर हैं? हाँ, मेरे लीडर हैं। आपको शौक है सियासत में आने का? नहीं, क्योंकि मेरा इतना काबिलियत इतना नहीं है। मैं मौसीकी की दुनिया की इंसान हूँ। नहीं तो आपको मौसीकी की खिदमत करें। हाँ, कर रहे हैं। आप आगे सियासत में म्यूजिक की आपको वो एकेडमी बनानी चाहिए। देखिए पता क्या, हम लोग, अब मुन्नी बेगम हमारे सामने, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हम लोग है ना सब्स्टिट्यूट नहीं बनाते। हम टैलेंट बना लेते हैं, उसको पजीराई दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। हम दूसरी मुन्नी बेगम नहीं है हमारे पास है ना बैकअप नहीं होता। जो हमारे पास एक बंदा गया, अब हमारे पास बंदा नहीं है, अब हमारे पास नुसरत अली खान नहीं है, सही। हमारे पास मियादाद नहीं है। और इसका एक बजट होना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। एक बजट हो, कम से कम हमें कुछ स्टूडियो बना के दे दें, बिल्कुल। हमें कुछ इक्विपमेंट ला करके दे दें। इंडस्ट्री एक सवाल है, एक आखिर हम लोगों ने 25-25, 30-30, 35-35 साल इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो क्या इसमें तुम क्यों नहीं अकेडमी बनाती यहाँ पे कोई गाने की? नहीं, बनाना तो चाहिए, क्योंकि देखिए ना, मौसीकी का जो बुनियाद जो है वो तो क्लासिकल तो थोड़ा शुरू होता है, उसके बाद फिर बाकी सारे म्यूज़िक, आप गज़ल गाए या पॉप कोई भी है, लेकिन असल जो है उसका, जैसे आप कोई भी किताब भी पढ़ते हैं ABCD या अलिफ बे, तो ऐसे मौसीकी का भी अलिफ बे है। अगर ऐसा कोई एकेडमी यहाँ पे बनेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर उस पर हिस्सा लेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं किसी काम आ सकूँ। बड़ी बड़ी महफिलों को मुन्ने, आपने यकीन कीजिए, आपने पाकिस्तान की सकाफत को बहुत आगे तक लेकर के गई। गज़ल के अंग को आपने बड़ा उभारा है, और उसमें एक खातून होने के नाते मैं समझता हूँ कि इतनी ग्रिप रखना बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर कमाश के लोग बैठे हुए होते हैं महफिल में, गैदरिंग में, लेकिन आपने उसमें अपने देखिए फ़न जो है ना, उसकी पाकीज़गी रखना बड़ी ज़रूरी है। सही। सुर की पाकीज़गी गले के अंदर जो लता मंगेशकर ने अपनी कायम रखी, स्टिल वो उसको वो कर रही है, है ना? तो आपने भी रखा, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छे काम किया आपने,
बड़ा कुछ किया, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। किसी को शिकागो, अभी शिकागो नहीं में जाएंगे। नहीं जाए आप, वापस आ जाए भाई, अपने मुल्क में रहना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपने मुल्क में रहें। देखिए अब मैं मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर के खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना। यार नहीं है, अगर बिजली तो कोई बात नहीं है यार, नारा मान लिया करो दिल में, राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद। मैं एक अपने दिल में उनको नारा लगा देता हूँ जिंदाबाद का, कोई बात नहीं। और महंगाई है, आटा नहीं है, बिजली है, तो अपना मुल्क ना यार, बिल्कुल इसमें रहना तो यहीं पड़ेगा ना। बेशक। हम कहाँ जा सकते हैं, कोई और लोग हमें रखने पे तैयार ही नहीं है, और हम कहीं एडजस्ट भी नहीं हो सकते। सही। हमारी जो आदतें हैं, हम कहाँ रह सकते हैं, और हमें इस टुकड़े की हिफाजत करनी चाहिए इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए जो हमारी आदतें हैं ना, हमें कोई नहीं रहने देगा कहीं। यही मुल्क होगा इंशाल्लाह ताला, तो हम ता क़यामत इसमें रहेंगे, तब रहेंगे जब हम एक दूसरे को रहने देंगे। सही। जब मैं आपको आपके पूरे हक के साथ रहने दूंगा और आप मुझे मेरे पूरे हक के साथ रहने देंगी, तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। और बस दिल बड़ा रखना चाहिए। दिल बड़ा। अगर हम शहरों को ऐसा तंग कर लेंगे तो हम फिर तंग ही रहेंगे। सही। हमें चाहिए अपने शहरों को भी खोले, अपने दिलों को भी, अपनी आंखों को भी खोले, अपनी बाहें खोले। बेशक। और मुझे एक बाहें खोल के कोई यूं यूं कर रहा है, वो कौन है, वो कौन है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। यह है कमर्शियल चलाने वाले लोग। ये इश्तिहार नहीं चलाएंगे, ये चैनल नहीं चलेगा, ये चैनल नहीं चलेगा, आप और हम नहीं चलेंगे। ये तो चल जाएंगे, आप और मैं नहीं चलेंगे। हमें चैनल को चलाने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, और ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और फिर आपसे सुनते हैं वो चीज़ें जो आपने अब तक, मतलब यानी कि अपनी जान बचा के आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। इसके बाद हम चलेंगे मौसीकी की तरफ। और फारूक सत्तार भाई क्योंकि ख़ुद भी आपकी 3-4 गज़लों का जिक्र फरमा चुके हैं, यकीनी तौर पे इनकी भी पसंद की होंगी। तो हम ब्रेक लेके अभी वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, अगर जा रहे हैं तो बैठ जाएं, बिल्कुल मत जाएं। लाइट जाने वाली है, पूरा प्रोग्राम देख के जाएं। लाइट चली जाए तो इसको जनरेटर पे ले आए, जनरेटर चला जाए तो गैस से टीवी चलता नहीं है, लेकिन चलाएं, देखते रहिए। आते हैं, विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम मौजूद हैं इस वक्त जनाब मोहतरम फारूक सत्तार साहब के साथ, और मोहतरमा मुन्नी बेगम उर्फ नादरा। फिल्में में नहीं गाया आपने? नहीं। इसकी क्या वजह है? उससे ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बहुत पहले जब मैं 72 में आई थी तो मैं लाहौर गई थी, वहाँ पे मुझे लाला सुधीर थे, उन्होंने बुलाया था, उनका एक पिक्चर बनना था सजावल, उसके गाने के लिए उन्होंने मतलब मुझे रिहर्सल वसल कराया। लेकिन फिर पता नहीं कुछ मुझे अच्छा नहीं महसूस हुआ, मैं उसी रात को ट्रेन पकड़ के आ गई। ट्रेन पकड़ के आ गई, उसमें बैठ के आ गई? अच्छा, बैठ के आ गई। मैं ट्रेन पकड़ी नहीं, पकड़ के लटक गया। ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको हीरो कौन से पसंद है फिल्मों में? मैं फिल्में तो पाकिस्तान का बहुत कम देखती हूँ। अच्छा। लेकिन जो पहले के जो थे, नदीम साहब बहुत अच्छे लगते थे, मोहम्मद अली साहब बहुत अच्छे लगते थे। ये तो सबको अच्छे लगते थे। हाँ, आज भी अच्छे लगते हैं। आज भी लगते भाई मुराद बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते थे। हमारी दुआ है कि आप भी हमेशा मुस्कुराती रहें। हम तो मुस्कुरा लेंगे आपके कहने पे, आप भी मुस्कुराती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब मुस्कुराते रहें इंशाल्लाह। और खुदा करे कि हमारे मुल्क का हर बच्चा, हर आदमी, हर इंसान मुस्कुराए, और मुस्कुराहटें हमारा मुकद्दर बन जाए पाकिस्तान का। और हमारे दिल और दिमागों से एक दूसरे के लिए नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, मोहब्बतें जन्म लें, और हम सब एक दूसरे के लिए मुस्कुराएं। आपकी आमद पर मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। फारूक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ ला कर इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ख़ातिन हज़रात, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।